हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में और बाज़ारों में किस तरीके से आज हलचल रही। जैसा कि हमने कल एक चर्चा की थी आपके साथ कि वोलेटिलिटी बाजार पर हावी रहेगी। आज दिन भर बाजार वोलेटिलिटी के साथ काम करते रहे, हालांकि एक सीमित दायरे में काम करते हुए नजर आए। लेकिन 3 बजे के बाद जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ऑप्शन चेन के डेटा भी जो है इतने मजबूत थे कि शायद किसी ने सोचा होगा कि ये जो है करामात होगी। और लास्ट के आधे घंटे में केवल सेल ऑर्डर थे, कोई बाय ऑर्डर नहीं थे। खट्टा खट खटा खट, जैसे टर्मिनल के ऊपर जब सेलिंग होती है तो मतलब आप आधे घंटे, और स्पेशली मैं 20 से 25 मिनट बोलूँगा, 3:05 के बाद तो भाई साहब सेल ऑर्डर थे। और सेल ऑर्डर ऐसे थे कि वॉल्यूम के साथ, आप भैया ले माल पकड़, ले माल पकड़, मतलब माल फेंक फेंक के जो है दिया जा रहा था। और कुल मिलाकर जो बजट पार्टी थी, तो बजट पार्टी जो लोग एंजॉय कर रहे थे, जनरली बजट पार्टी में जो है बुल का दबदबा था। और एफआईआईज 2 दिन से बैकफुट पे थे। उनकी सेलिंग के डेटा बहुत ही मामूली थे, उन्होंने अपने शॉर्ट्स भी कवर कर लिए थे। और जब अपने शॉर्ट्स कवर करने के बाद जो आज आधे घंटे कमाल हुआ है, वो जो है बहुत कम समय में देखने के लिए मिलता है। बहुत कम एक्सपायरी में सेलिंग वाला प्रेशर इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। पिछले हफ्ते की एक्सपायरी के अंदर बुल्स इसी तरीके से हावी थे और बुल्स ने भी लगभग जो है इसी तरीके से, लेकिन उन्होंने 2-2:30 बजे जो है अपनी करामात की थी। लेकिन इस बार एक्सपायरी के अंदर जो हुआ वो ये हुआ कि भाई साहब उठाओ, माल उठाओ, माल उठाओ। बस ये था कि भाई माल लो, उठाओ, क्योंकि आपको मतलब बेचने का तो मौका ही नहीं। आप जहां ऑर्डर डालोगे नीचे ऑर्डर। और इंडेक्स के अंदर स्पेशली जो है सेलिंग थी। और क्योंकि बुल ट्रेंड इतना जबरदस्त था, इतना तगड़ा बेस था, और वो मतलब बेस के नीचे बाजार को जो है तोड़ दिया। स्पेशली आप बात करेंगे निफ्टी की, शायद बहुत ही कम लोगों ने सरप्राइज करेंगे कि 17,600 का लेवल टूट जाएगा आज। क्योंकि 17,600 पे जो पुट राइटिंग थी, इवन 17,700 पे जो पुट राइटिंग थी, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई साहब आज 17,600 के नीचे बाजार चला जाएगा। और मैं कल आपके साथ यही चर्चा कर रहा था कि बुल ट्रेंड के अंदर बाजार 17,600 की के साथ जब तक बना रहेगा, जब तक शायद बाजार तेज रहेगा। और मैंने कहा था कि जब तक 39,000 के ऊपर बैंक के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो जबरदस्त लिखी गई हैं। लेकिन मैंने एक टेक्निकल लेवल्स आपको दूसरा दिया था 38,800 का। और अभी भी ध्यान रखिएगा 38,800 और 17,600। और 17,600 के नीचे आज जो है क्लोजिंग दे दी है। तो अगर कल कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं आया तो हो सकता है कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिले। और शायद क्योंकि जो सेलिंग आज है अगर वो कंटिन्यू रही, तो 17,600 दोबारा से एक रेजिस्टेंस का दायरा बना सकता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एरिया है, जो 17,500 से 17,600 वाला, ये दोनों के लिए बड़ा अहम है। अगर 17,500 के नीचे बाजार चला जाता है तो फिर क्लियर जो है मंदड़ी ये जो है बाजार के अंदर हावी हो जाएंगे। बेरिश ट्रेंड के अंदर फिर बाजार जो है फंस सकता है। और बजट की जो पार्टी थी, ये देखिएगा क्या बेहतरीन पार्टी थी, और उसका आज एक विराम लगा दिया। 1 2 3 4 5 मतलब 5 दिन आप ये देखेंगे। बेशक से रेड कैंडल थी ये, लेकिन आप 5 दिन अगर मिला के देखें तो अंडरलाइंग एकदम बड़ी मजबूत थी। और अंडरलाइंग इतनी मजबूत थी कि भाई साहब कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई साहब आज 17,600 टूटेगा। तो सब लोग जो है पॉजिटिव जो है बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं तो देखिएगा बैंक निफ्टी में मामूली सी गिरावट है। बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर होल्ड किया भाई साहब, प्लस में भी खड़ा रहा बहुत समय तक। तो 39,424 के ये देखिएगा ये हाई लगाए 1 बजे के करीब। और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बुल्स सारे हावी थे, सबको कॉल खरीदवा दी बाजार में। और यहाँ पे जो क्योंकि डे का हाई तोड़ा, जो डे का हाई बना था सुबह, उस डे हाई को तोड़ने के बाद, ये डे हाई को तोड़ने के बाद अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे भाई साहब, जो डे हाई पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, मंदी करने वालों को स्टॉप लॉस, पहले मंदी वालों की भैया तुम मंदी खत्म करो अपनी, तो मंदी करने वालों की मंदी खत्म कराई। और उसके बाद जो है मंदी वाले जब खत्म हो गए तो भाई साहब एक तरफा जो है जो बाजार धीरे धीरे लेके आते रहे। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो लास्ट के आधे घंटे, मैं स्पेशली 20 मिनट कहूँगा, तो बहुत कम समय हमें ऐसी सेलिंग देखने के लिए मिलती है। मंथली एक्सपायरी में तो हम देख सकते हैं, लेकिन वीकली एक्सपायरी में काफ़ी कम होता है। और ये जो एडजस्टमेंट है देखिएगा, जो लास्ट प्राइस है ना 38,861, ये लास्ट का है 3:30 का ये। लेकिन आपको पता है कि आधे घंटे की एवरेज होती है, इसलिए 39,010 जो है देखने के लिए मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में इतनी सेलिंग नहीं थी, यानी कि जो बाकी मार्केट है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही है,
वो काफ़ी एक पॉजिटिव आउटकम है। मैं आपको यही बोलूँगा कि एक पॉजिटिव आउटकम है, लेकिन उस पॉजिटिव आउटकम के साथ साथ बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा भी जो है बाजार में है। तो हमारी जो डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड है, यानी कि रुपी के लिए जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी, तो उसका एक रिस्क जो है बाजार को जो है लग रहा है। दूसरा क्या है कि देखिएगा, पुतिन और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो दोनों मिलेंगे, और वो शायद इस मामले में एक जियोपॉलिटिकल एक टेंशन आ सकती है कि अगर वो दोनों मिलते हैं और बाद में, अभी क्योंकि ओलंपिक है, तो ओलंपिक में जिस तरीके से चाइना अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो सारे वर्ल्ड के जो लोग जुटेंगे। तो यूक्रेन और ताइवान के जो इश्यूज़ हैं, यूक्रेन का इशू रशिया के लिए और जो है ताइवान का इशू जो है चाइना के लिए, वो दोनों ताकतवर जो शक्तियाँ हैं वो अब यूएस के सामने जो है एक पॉलिटिकल जो है अपनी ताकत जो है दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वो शायद एक टेंशन जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ा जो है वो इंडिया के एंगल से हम सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा वो आगे चल के, अभी हालांकि हाल फिलहाल में नहीं, कि अगर चाइना अच्छी तरीके से ओलंपिक करा लेता है तो, और उस समय अब तक देखते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड ख़त्म ही हो जाए, तो कहीं जो है अपनी इमेज दोबारा से अगर चाइना सुधारता हुआ नजर आएगा तो वो हमारे लिए जो है एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो वन चाइना पॉलिसी है उसकी वजह से हमें काफ़ी जो है प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक जो है नज़र रखनी पड़ेगी कुल मिला के। उसके बाद जो ओलंपिक्स जब भी होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो एक काफ़ी एक्सपेंडिचर्स जो है वहाँ पर होते हैं, तो बहुत बड़ी जो करेंसी है वो वहाँ पर एलोकेट हो सकती है। तो उसके बाद एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वर्ल्ड वाइड जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और वर्ल्ड वाइड अगर कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, अगर क्रूड ऑयल 100 की तरफ अगर जाता है, क्योंकि अगर $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड जाता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो चैलेंजेस हमारे सामने, एक अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे सामने है कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जी देखिए बजट में हम एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होंगे, और बाद में शायद हम मानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये मैंने आपके साथ जो है शेयर करना जो है उचित समझा। और ये जो सारे चैलेंजेस हैं, अगर चाइना का फेवर दोबारा से वर्ल्ड करने लगा तो वो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और डॉलर वाला जो मैंने आपके साथ जो चर्चा की, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यूएस को आंख दिखाते हुए नजर आए चाइना और रशिया दोनों मिलके, और कुल मिला के ये भी हो सकता है कि वो ताइवान के साथ अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले, और कुछ जो है एक सैनिक कार्रवाई जो है चाइना की तरफ से ताइवान पे हो जाए, और उसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया करे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हाल फिलहाल में जो जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो भी बाजार को जो है नज़र रखनी पड़ती है, और स्पेशली उस समय पर जब बाजार हमारे हायर लेवल पर जो है चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और वैल्यूशंस भी ऐसे नहीं है कि हम बहुत ही रीजनेबल हैं, और जो इस बार मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर जो है हमें देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर शायद जो है बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो सेफ साइड है, और एफआईआई शायद इसी वजह से हमें लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, और जो मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा अभी बैकफुट पर हैं, और वो थोड़ा सा सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आज के जो पूरे घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर लगा कि एक हैवी वेट एचडीएफसी लिमिटेड में जब सेलिंग हुई, जबकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी ठीक थे, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड में जो आज सेलिंग हमें देखने के लिए मिली वो थोड़ा सा चिंता करती, क्योंकि वो एक हैवी वेट है इंडेक्स के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर अभी शायद बाजार जो है ये 17,500 17,600 की जो एक न्यूट्रल रेंज है, 17,500 के नीचे जाते के साथ देखिएगा बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। और बेरिश जो होने के बाद तो ये भी हो सकता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी वाले हेज फंड्स हैं, वो उधर ही खेलते हैं जिधर बाजार चल रहा होता है। तेजी चल रही है तो तेजी में खींच लेते हैं, मंदी चल रही तो मंदी में। एफआईआईज देखिएगा बड़ा समझदारी से इस बार जो है प्ले कर रहे हैं, एक तरफा माल नहीं बेच रहे, एक तरफा खरीद नहीं रहे। अब अगर कहीं पे शॉर्ट्स उनके फंस जाते हैं तो पहले उनको शॉर्ट्स को कवर करते हैं, उसके बाद बाजार को ऊपर आने देते हैं, फिर दोबारा से माल बेचना शुरू करते हैं। आज एफआईआईज के डेटा भी काफ़ी आपको नेगेटिव नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीज़ें, इसके अलावा एक और घटनाक्रम पे मैं बात कर लूँ आपके साथ, वह फेसबुक। तो देखिएगा फेसबुक का जो है इस बार जो डेटा उन्होंने दिया है वो डेटा ये बता रहा है कि उनकी जो व्यूअरशिप है और जो उनकी एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यूज़ आते हैं उनके चैनल्स पे, उसके अंदर थोड़ी सी कमी उनको देखने के लिए मिली है। और सिमिलरली जो है इंस्टाग्राम के ऊपर हालांकि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेसबुक के जो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो है चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो लगते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स यानी कि आफ्टर मार्केट जो है उसमें तकरीबन 22% नीचे फेसबुक का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि 8 बजे जब बाजार खुलेंगे हमारे टाइम के हिसाब से, तब पता चलेगा कि फेसबुक का क्या प्राइस ओरिजिनली जो है
मार्केट में आता है, लेकिन अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ कि 22% के डाउनसाइड के साथ जो है काम कर रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 2% नैस्डैक के अंदर कमजोरी है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आज लास्ट टाइम्स के अंदर जो ट्रेडर्स ने सेलिंग की। तो ये सारी घटनाक्रम मैंने आपको एक ही बार में जो है सारी बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं बाज़ारों के बारे में आगे, और ये जो चीज़ें हैं, ये बाज़ार पे जो आउटलुक है ये मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी जो डेटा पॉइंट्स के साथ मैं अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।